एकदम गोवा वाला माहौल होता है। आपको मैं कह सकता हूँ कि गोवा जाने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे बेहतर हम थ्रिल पहाड़ों के बीच में देंगे, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी का आनंद लेंगे। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो वाटर एक्टिविटी है या जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी है वो ऑफिशियली बंद हो जाती है। तो सारे जो पर्यटक हैं, अगर उन्होंने मतलब वाटर एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेना है हिमाचल में, विशेषकर तत्तापानी में वाटर एक्टिविटी का आनंद लेना है, तो वो 15 सितंबर के बाद ही आएँ। और यहाँ पर एकदम गोवा वाला माहौल होता है। आपको मैं कह सकता हूँ कि गोवा जाने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे बेहतर हम थ्रिल पहाड़ों के बीच में देंगे, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी का आनंद लेंगे और उसके पश्चात आप हमारे गर्म जल के थेरापेउटिक पूल में स्नान लेंगे, जिससे आपका शरीर मन तरोताज़ा हो जाएगा। यहाँ की एक्टिविटीज है तो इसमें किसी तरह की डरने वाली कोई बात नहीं है। जो हमारे इंजन है, जितने भी स्पीड बोट पे लगे हैं 85 हॉर्स पावर के जो इंजन रहते हैं, तो इसमें अगर जो फ्लो है इसमें हमें किसी भी तरह के इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी के साथ जेट्स की बात करें, जेट्स की भी हमारे पास 7 से 8 जेट्स की है, तो हम जो बिल्कुल हमारी ओके चलती है, हम उनको पानी में उतारते हैं। साथ सबसे मेन चीज है, जो अगर हम फ्लो की बात करें, फ्लो के लिए हमारा सबसे मेन चीज है रेस्क्यू। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो, हमारे जो NIWS लाइसेंस होल्डर गाइड रहते हैं वो बिल्कुल रेडी रहते हैं, हर समय बिल्कुल तैयार रहते हैं। हमने पोंग डैम से कोर्स किया है, हमने बेसिक कोर्स किया है, हम सर्टिफाइड है पोंग डैम से। बाकी जो आपके साथ अभी गाइड आएंगे सन्नी भाई, वो NIWS से भी सर्टिफाइड है। तत्तापानी का स्थायी निवासी हूँ। तत्तापानी ट्रैवल में मैं कार्यरत हूँ और हमारा जो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का रहता है, तो हम कंटिन्यू यहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो सामने प्रॉपर्टी है, हॉट स्प्रिंग और वाटर स्पोर्ट्स ये सारा एक बिल्कुल इकट्ठा काम कर रहा है। तो जितना भी मतलब ये मान के चलो 95 या 99% जो टूरिस्ट तत्तापानी आता है वो होटल हॉट स्प्रिंग जरूर आता है। उसके बाद यहाँ पे होटल हॉट स्प्रिंग की जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसको जरूर करता है। सबसे मेन रहता है हमारा सेफ्टी पर्पज का, जो हमने लाइफ जैकेट पहने, हम सबसे पहले जो भी हमारे गेस्ट आता है, टूरिस्ट आता है, सबसे पहले हम उसको सेफ्टी ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनाते हैं और उसको प्रॉपर जो हमारा बकल लगे होने चाहिए। उसके साथ ही रेस्क्यू का हमारा सिस्टम है, सेफ्टी मेन सामने रखते हुए हम रेस्क्यू बोट बिल्कुल तैयार रखते हैं हमेशा। इसके साथ ही लाइफ बॉय जो पेडल जितना भी है सब कुछ रेडी रहता है। बाकी आपको अभी बताएंगे, जिस तरह से बोट में जाएंगे हर चीज आपको बताएंगे। तत्तापानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੋਟਲ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ पर्यटकों ਨੂੰ राइड कराते हैं। लेकिन तुम देख सकते हो इस समय पानी के असी नज़ारा तुहानू दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें तुहानू दिखा रहे हैं। तो कुछ होर तस्वीरें तुहानू दिखाने मेरे साडे नाल बने रहो और ये तुहानू दसांगे इस समय जी आपदा का लोगों डर सता रहा वो एक जायज़ है, लेकिन कुछ चैनल जोड़े है कुछ बधा चढ़ा के दिखा रहे हैं जिदे करके हिमाचल के टूरिज्म पर काफ़ी असर पै रहा है। तुहानू दस दिए कि अज ये सच्चाई जानने वास्ते टाइम्स पंजाब हिमाचल पहुंचा हुआ है और हिमाचल के दिखा रहे हैं हसीन वादिया के लैके पहुंचे हुए हैं और इस समय रिवर के असी तुम देख सकते हो और ये होर अगे भी तस्वीरें नाल दिखाते रहा।
रहता है और इसमें सबसे मेन चीज रहती है जो हमारी एक्टिविटीज है वो विजिबिलिटी एरिया में करवाते हैं। सर ये इसका स्पीड कितनी है इसकी स्पीड तो सर नॉर्मल अगर हम बात करें 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड रहती है जो स्पीड बोट है। और ये वेट कितना इंक्लूड रहते हैं? इसमें हमारा 7 मेंबर का रहता है, 6+1 रहता है। सेफ्टी इसमें पूरी बिल्कुल 100% है सर। ये एक बोट है यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है? बिल्कुल प्री वेडिंग शूट रहता है, कोई मूवी शूट बिल्कुल मूवी शूट करनी हो या कोई सॉन्ग शूट करना हो इस तरह से हमारा स्टाफ। अभी भी इससे पहले कुछ टाइम पहले हमारे पास अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, उसके बारे में सीजन का भी नहीं है सर। हमारा जो सीजन पीक सीजन रहता है, पीक सीजन रहता ही है ना। वैसे आजकल क्या है कि 15 जुलाई तक हमारा ऑफिशियली काम चलता है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो 2 महीने बरसात का टाइम रहता है उस समय एक्टिविटीज बंद हो जाती है। बट क्या है, अभी आपने हिमाचल में देखा है हाल ही में जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई है, उस करके जो टूरिस्ट है एकदम से आना बंद हो गया है, वो रुक गया है। कहना चाहेंगे टूरिस्ट को, क्योंकि लगातार हम भी आपके साथ सफर कर रहे हैं? तो मैं यही बताना चाहूंगा जो यहाँ पे तत्तापानी की बात करें, अगर तो ये रिवर होती तब तो बादल फटने का डर रहता है। अब ये झील बनी है, आगे यहाँ से 35 किलोमीटर के डैम है, तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। आप आइए, एक्टिविटीज करिए और आनंद लीजिए। स्पीड बोट करना है, आपको जेट स्की करना है, बम्पर राइड करना है, बनाना है। आप सितंबर के बाद आएंगे, आपको जेटोवेटर हम करवाएंगे, पानी में फ्लाई करता है। जेटोवेटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सर्फिंग टाइप में जो रहता है ई फॉइल भी हमारे पास है। और वेक बोर्ड, यहाँ तक कि वेक बोर्ड जो फॉरेन में एक्टिविटीज होती थी वो भी तत्तापानी में अवेलेबल है। ड्राइवर साहब से भी पूछते हैं, ड्राइवर साहब लोगों को राइड कराते हैं, किस तरह का लगता है जब आप राइड कराते हैं? और देखिए यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। कोई प्रोफेशनल नहीं होता है कि कोई बोटिंग के एक्सपीरियंस लेना है तो हम गेस्ट को सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग तत्तापानी पहुँचते हैं, तो यहाँ पे हम गेस्ट को पहले पूछते हैं कि आपको किस तरह की राइड का लुत्फ लेना है। ठीक है सर, तो हम जैसा गेस्ट बोलते हैं उसी तरह का राइड हमारा रहता है। एडवेंचर करना है तो एडवेंचर करवाते हैं, नॉर्मल राइड करना है नॉर्मल, तो इस तरह का रहता है सर। अलग अलग एक्टिविटीज का अलग अलग इंजॉय रहता है। अच्छा, हिमाचल सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हिमाचल सरकार को भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके। बिल्कुल, हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू में भी यहाँ काफी कोशिश की थी जब यहाँ पे टूरिज्म का सेटअप शुरू किया था। और जब यहाँ पे जेट स्की और स्पीड बोट को एक मेले के लोहड़ी मेले के दौरान यहाँ पे 3 से 4 जेट स्की गवर्नमेंट अपनी लेके आए थे। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ का कनेक्टिविटी का थोड़ी सी बात करें, क्योंकि सिंगल रोड है शिमला से अगर यहाँ तक NH हो तो यहाँ टूरिस्ट इजीली आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी क्या है, सिंगल रोड में अब दिल्ली हरियाणा या कोई प्लेन एरिया का जो टूरिस्ट रहता है उनको काफी दिक्कत परेशानी होती है। उनको जब पहाड़ी एरिया दिखता है बिल्कुल सिंगल रोड, तो इस करके भी काफी टूरिस्ट एकदम से रुक सा जाता है। और उसके बाद यहाँ की बात करें तत्तापानी की थोड़ी सी डेवलपमेंट की, जिस तरह से एक घाट बनाने की कोशिश की थी वो भी आधे अधूरे में छूट गई थी। वो घाट अगर प्रॉपर बने, तत्तापानी फेमस है नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए, उसके लिए ध्यान दे। बाकी अगर हम सामने की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई का या कूड़ा कचरे का इस तरह का भी दिक्कत परेशानी काफी है तत्तापानी में। तो इस चीज जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो लोगों को, पर्यटकों को क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से, क्योंकि हम भी आपके साथ इस समय राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। सर अगर हम बात करें, अगर जितना भी हमारा मुंबई या गोवा से टूरिस्ट आता है तो वो यही चीज कहते हैं कि हमें गोवा में, साउथ में भी हमने इतनी एक्टिविटीज की, जैसा मजा तत्तापानी में आता है ये वैसा कहीं नहीं आता है। क्योंकि क्या रहता है आपको बताऊं, कॉमन सी चीज है, सी साइड आप जाओगे एक्टिविटीज वेव्स रहती है और यहाँ है स्टिल वाटर, बिल्कुल समतल पानी रहता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ एक्टिविटीज करते हो, आप जिस तरह का एडवेंचर चाहते हो उस तरह का एडवेंचर करवाएंगे। मैं आपको अपने गाइड के बारे में बता दूं, आप जेट स्की कर रहे हो, जेट स्की आप अगर खाली स्पीड चाहते हैं, आपको गेस्ट हवा में बातें करवाए, जो हमारे राइडर है हवा में बातें करवा देंगे। आप चाहते हैं हमें एडवेंचर करना है, पूरा जो स्कूबा डाइविंग वाला फील रहता है ना, जेट स्की में सर पूरा पानी के अंदर से निकाल सकते हैं। इतने प्रोफेशनल गाइड है यहाँ। बात लो सन्नी भाई, पंकज जी, टेकू जी, बाकी जो हमारा अभी 2 शुभांकर जी, नासिर जी है, इसके अलावा हमारा काफी और गाइड है, हमारे रामलाल जी भी गाइड है। तो काफी मतलब प्रोफेशनल गाइड है सारे, बिल्कुल एंजॉय करवाते हैं। बात करूं सबसे बड़ी चीज है हमारे ऑनर होटल हॉट स्प्रिंग के वाटर स्पोर्ट्स के श्री प्रेम रैना जी, तो उन्होंने जो यहाँ पे हिमाचल में पहली जो जेट स्की लाई थी, यामा की जो जेट स्की है हमारा अभी भी है। तो मतलब हिमाचल के लोग एक टाइम गोवा जाके देखते थे ये सब चीजें, उन्होंने हिमाचल में जेट स्की दिखाई है लोगों को। हम मैं अपनी बात करूं, हमने भी फर्स्ट टाइम तत्तापानी में जेट स्की देखी है। तो उन्होंने हिमाचल में वाटर स्पोर्ट्स का जो एक नया कारनामा किया, तो उसके लिए भी हम लोग या पूरा हिमाचल हमेशा धन्यवाद करता है उनका। पर्यटक कम होने से आपके व्यापार का कितना असर पड़ता है?
देखो सर, अब ये टूरिज्म पे सारा डिपेंड है। तत्ता पानी की हम बात करें, अगर टूरिस्ट आता है तो काम चलता है, अन्यथा जिस तरह का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सपेंसिव चीजें रहती है तो थोड़ा सा इसका प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है हर क्षेत्र में। अगर वाटर स्पोर्ट्स के सिवाय हॉट स्प्रिंग हो गया, या हम बात करें होटल की या इस तरह की, अब तत्ता पानी है, आपने गर्म पानी अंदर देखा होगा। तो जो श्री प्रेम राणा जी ने हमने हॉट स्प्रिंग बनाया है, इसमें अंदर जो नेचुरल हॉट वाटर पूल बने हैं, 37 मिनरल्स रहते हैं सल्फर के साथ साथ। हमारा स्किन डिजीज, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो आप तत्ता पानी आएंगे, पहले ठंडे पानी में डुबकी लगाइए, फिर गर्म पानी में जाइए। आपकी जो थेरेपी रहेगी, थेरेप्यूटिक बात आपके लिए रहेगा, बहुत मजेदार रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप आना चाहे तत्ता पानी, सितंबर के बाद एक्टिविटीज करना चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं, प्री बुकिंग करवा सकते हैं आप लोग। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਹਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਗਾਣੇ, ਕਈ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਚਕਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿटीज़ ने और हैगियां ने जिन्हां दे बारे वो खुद सानू दसणगे। साडे नाल मौजूद ने सर रैना साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपका तत्ता पानी में बहुत बहुत स्वागत है। तत्ता पानी जो केवल 45 किलोमीटर शिमला से है और ये झील के किनारे हैं। यहाँ पर सतलुज नदी के ऊपर झील बनी है और ये महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है। कहते हैं कि महर्षि जमदग्नि जी ने अपने पुण्य प्रताप से यहाँ पर गर्म जल के स्रोत को निकाला था आम आदमी के लिए। तो जो प्राचीन स्रोत है गर्म पानी के, जो औषधियुक्त गर्म जल है, वो झील बनने से पानी में जलमग्न हो गए थे। उससे पहले ही हमने यहाँ हॉट स्प्रिंग में प्राकृतिक स्रोत निकाले हैं जो 400 फुट की गहराई से अपने प्रेशर से ऊपर आ रहे हैं। इसका हमने एनालिसिस करवाया है जिसमें 37 मिनरल्स है। जो खनिज लवण जो मिनरल्स हैं वो हमारे स्किन प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट पेन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए, जो इसका 37 मिनरल्स का जो भाप है, जब हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राकृतिक खनिज लवण हैं। उसका जो वाष्प जब हमारे नर्वस सिस्टम में टच होता है, एंटर होता है, हम इनहेल करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स होता है। दिस इज़ साइंटिफिक स्टडी, ये पूरी इसके ऊपर स्टडी हो रखी है। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए तो रामबाण है। तो ये तो एक पार्ट हुआ यहाँ पर जो तत्ता पानी जिस चीज़ के लिए फेमस है। इसके साथ साथ हमने इसके आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और योगा को जोड़ रखा है।
हमारे पास जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है उनसे रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी है, कैशलेस फैसिलिटीज़ है। और इसके साथ साथ हमारा CGHS, जो CGHS के कार्ड होल्डर है उनको हमारे पास कैशलेस और रिम्बर्समेंट फैसिलिटी है। तो ये महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली तत्तापानी में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आप गर्म पानी के जल स्रोत, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, डिटॉक्स, रिलैक्स ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने अभी बताया, यहाँ पर तत्तापानी को हिमाचल का मिनी गोवा भी कहते हैं। यहाँ पर हमने जेट स्की, स्पीड बोट, बम्पर बोट, जेटोवेटर और बनाना बोट, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ को शुरू किया है जिसका लोग बड़ा आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। लोग शिमला घूमने आते हैं, कुफरी जाते हैं, पूरा चायल एरिया, तो उसके दिन के लिए भी डे ट्रिप के लिए लोग शिमला से यहाँ पर हमारे पास आते हैं, वाटर एक्टिविटी करते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं और गर्म पानी का जो थेरापेउटिक बाथ वो लेते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर एडवेंचर भी है और इसके साथ साथ हेल्थ भी है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा रैना साहब, आपने 1990 या 92 में ये पूरा एम्पायर शुरू किया था। छोटे से एम्पायर से आज पूरा एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया, और रैना साहब का जब कह सकते हैं कि नाम आता है और तत्तापानी में, और काफ़ी गर्व से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने शुरुआत की थी, जिस तरह बोट्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि गोवा में इस तरह की एक्टिविटी मैंने जैसे पहले बताया था कि गोवा में लोग जाते थे एक्टिविटी ऐसी करने के लिए, लेकिन अब उन लोगों को आपने ऐसी सहूलत दी, चाहे पंजाब, चाहे हिमाचल, चाहे हरियाणा, चाहे दिल्ली है, और लगातार वो लोग यहाँ पे भी आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। तो सर, किस तरह आपके माइंड में आया कि इसको यहाँ पे लेके आया जाए? कहानी बड़ी लंबी है, परंतु फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि 1990 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे छुट्टियाँ होती थी, 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि भाई, हमारा उस वक्त नदी थी, अब तो झील बन गई है, नदी के पास हमारा एक छोटा सा 4 कमरों का एक मकान था। तो ब्रदर बताते थे कि कुछ टूरिस्ट आते हैं। उस वक्त तत्तापानी में 91-92 में तत्तापानी में हार्डली 1 या 2 गाड़ियाँ आती थी जो पर्यटक गर्म पानी देखने के लिए आते थे। तो उन्होंने बोला कि कोका कोला एक पेय होता है और उसको अगर आप नदी में डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा, और वो लोग पीते हैं, कहते हैं उसको। तो उस वक्त इतना फेमस नहीं था कोका कोला, आज जो बच्चा जानता है, सब पीते हैं। तो उस वक्त उतना मतलब था ही नहीं, पॉपुलर था नहीं, मतलब इस एरिया में कहीं मिलता नहीं था। तो मैं दूर से 5 किलोमीटर दूर से एक क्रेट लेके आया, उसको ठंडे पानी में रखा। तो इस तरह से हमने शुरू किया, जो एक पहले कोका कोला से बेचा, फिर धीरे धीरे चाय, फिर वो कमरे शुरू किए हमने। पहला जो रूम जो बेचा यहाँ पर 10 रुपये में बेचा कमरा। हाँ, तो 10 रुपये, 15 रुपये, फिर 40 रुपये, और फिर इस तरह से बढ़ते गए। हमारे पहले कुछ कमरे थे। तो इस तरह से नदी के पास हमने बहुत छोटे स्तर से, बड़े रूट से, बेस से काम शुरू किया। धीरे धीरे जैसे लोग बताते हैं कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और मुझे 96 में, फिर 97 में यूरोप जाने का मौका मिला, और 98 से लेकर 2010 तक मैं रेगुलरली यूरोप में रहा, परंतु मन हमेशा इंडिया में था। तो एक्चुअली भारत में ये टेंडेंसी है कि लोग भारत से बाहर जाना चाहते हैं। तो मैं बाहर जाके भी यही सोचता था कि हमारा गांव में हम क्या कर सकते हैं। मिट्टी खींच रहा है। हाँ, मिट्टी खींच लाई, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ की जलवायु, परिवार सबसे बड़ा, यहाँ के लोग, वो मुझे वापस लाए। और फिर मुझे ये था कि भी हम किस तरह से यहाँ पर रोज़गार के और साधन उपलब्ध करवा सकें, और यहाँ के जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट से बेस्ट किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके। तो इसी संदर्भ में भगवान की कृपा से हमने, जब मुझे मालूम था कि ये सबमर्ज हो जाएगा कोल डैम जो यहाँ पर बन रहा है, तो हमने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने, IPS डिपार्टमेंट ने बहुत जगह यहाँ ट्राई की गर्म पानी निकालने की। तो फिर उसके पश्चात जब वो नहीं निकल पाया उस वक्त, तो हमने भी कोशिश की, और भगवान की कृपा से, महर्षि जमदग्नि जी की कृपा से हमारे तीसरे दिन ही गर्म पानी निकल गया था। 1 मिनट में 100 लीटर पानी विद 37 मिनरल्स, खनिज लवण, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पानी निकला। तो जब वो पानी निकला, नदी थी, तो पानी से हमने आयुर्वेदा ये सारा चीज़ जोड़ी, नेचुरोपैथी, योगा, और जो नदी है उससे राफ्टिंग, वाटर एक्टिविटी। तो अब मेरा मानना है कि जो हिमाचल, शिमला के पास जो एक्टिविटी का एक
बहुत ही सुंदर स्थान बना है वो तत्तापानी है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे मैंने आपको बताया हो रही है। अच्छा, अगर बात करें सर अब आपकी जो एम्पायर जो आपने लेके आए हैं होटल स्प्रिंग, अगर बात करें तो ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है। और अगर बात करें सबसे पहले जब हम झील से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहीं पे आके रुकते हैं लोग, और लगता है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी आप दे रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिलता है और कितने लोगों को जो टूरिस्ट से फायदा होता है? जो डायरेक्ट रोजगार है 40 से 50 लोगों का है, जो डायरेक्ट वाटर एक्टिविटी से जुड़ा है जो तत्तापानी में। इसके अलावा यहाँ राफ्टिंग की भी 5 कंपनियां हैं, राफ्टिंग में भी 70-80 लोग जुड़े हैं जो डायरेक्ट रोजगार है। तो और ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। ये एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पर सोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों में पॉपुलरिटी हो रही है और यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। अभी एक नया रास्ता सतलुज के साथ साथ जो मंडी और चंडीगढ़ हाईवे है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो उसके पश्चात जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से हमारे जो डिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये एरिया काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा। एक बात और है, जिस तरह हिमाचल गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाके कई हैं यहाँ पर जहाँ पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो लग रहा है कि उसको भी सुधारना चाहिए। देखिए जैसे आपको मालूम ही है शिमला तक तो हाईवे है, बहुत अच्छा रोड है। शिमला से जो तत्तापानी का रोड है वो अच्छा है, परंतु कुछ एक कर्व्स है जिनको काट सकते हैं। इसके लिए हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके संज्ञान में है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके ध्यान में है और वो धीरे धीरे इसको और रोड को जो है चौड़ा बनाने के लिए विकास प्रयासरत हैं। अच्छा, ये भी इस समय आपदा का दौर चल रहा है, आपको भी सुना होगा, लगातार मंडी की ओर से काफ़ी आपदा हुई है। लगातार हिमाचल में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये आपदा का सामना जो है लोगों को करना पड़ा। तो लग रहा है कि तत्तापानी में कुछ ऐसा है या लोग जो वीडियो वायरल कर रहे हैं तो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा है, बरसात में हमारे जैसे अभी रिसेंटली भी बहुत जगह क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, भारी बरसात हुई है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। परंतु हिमाचल भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर मतलब अगर हिमाचल का नाम लेके अगर हम ये सोचेंगे पूरे हिमाचल ही खतरे में है तो ऐसा तो नहीं है। कुछ जगह में बरसात में बहुत नुकसान हो रखा है, परंतु जो शिमला एरिया है, सोलन, शिमला, कुफरी, चायल, तत्तापानी, जो ये एरिया है यहाँ पर क्या है कि ये शुरुआती पहाड़ है। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से अभी तक कोई इस तरह से क्लाउड बर्स्ट इत्यादि नहीं हुआ है। तो भगवान करे ना भी हो फ्यूचर में, तो ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ पर पर्यटक हैं और आ भी रहे हैं। और जैसे आप देख ही रहे हैं, आप भी पिछले 2 दिन से इस एरिया में हैं कि मौसम बिल्कुल ठीक है, हल्की फुल्की बारिश होती है तो रोड्स क्लियर हैं। तो ये एक सुकून है हम सब लोगों के लिए कि भगवान की कृपा से ऐसा कोई यहाँ पर आपदा का माहौल नहीं है। अच्छा, जो टूरिस्ट अभी पहुँचना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो टूरिस्ट जैसे बरसात के पीरियड में जैसे होटल्स में, जैसे हिमाचल टूरिज्म ने भी डिस्काउंट दिया है, प्राइवेट होटल भी डिस्काउंट देते हैं। और तो ऐसे समय में जो टूरिस्ट आता है उनको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, रेट्स अच्छे मिलते हैं। तो वो आ सकते हैं, हिमाचल आ सकते हैं, शिमला इस एरिया में आ सकते हैं। और तत्तापानी में हमने जो हमारा हेल्थ पैकेज है, हमारी जैसे ट्रीटमेंट्स होती है यहाँ पर, पंचकर्मा ट्रीटमेंट होती है, तो हमने भी यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट कर रखा है। जहाँ तक रही वाटर एक्टिविटी की बात, तो 15 तारीख तक जितने भी एडवेंचर एक्टिविटी है हिमाचल में अभी अलाउ है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो वाटर एक्टिविटी है या जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी है वो ऑफिशियली बंद हो जाती है। तो कब शुरू होगी फिर वो? तो उनके लिए 15 किस तरह न्योता दे रहे हैं? जो सारे जो पर्यटक हैं अगर उन्होंने मतलब वाटर एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेना है हिमाचल में, विशेषकर तत्तापानी में वाटर एक्टिविटी का आनंद लेना है, तो वो 15 सितंबर के बाद ही आएँ। और यहाँ पर एकदम गोवा वाला माहौल होता है। आपको मैं कह सकता हूँ कि गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे बेहतर हम थ्रिल पहाड़ों के बीच में देंगे, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी का आनंद लेंगे और उसके पश्चात आप हमारे गर्म जल के थेरापेटिक पूल में स्नान लेंगे, जिससे आपका शरीर मन तरोताज़ा हो जाएगा। ये जो सड़कें हैं जो काफ़ी जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनकी सोच के अनुसार सभी सड़कें जो हैं हमने जो पहले पंचायत द्वारा बनाई गई थी या नहीं भी बनी थी, उसमें हर गांव को कैसे जोड़ा जाए, उसमें FRA का जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत जो है हमारी
ये जो अभी आप सड़क में अभी भी इस सड़क में भी जो गए हैं वो भी न केवल ये, करीबन हमारी 32 सड़कें जो है ऑलरेडी 1.5 साल के अंदर उसकी परमिशंस आ चुकी हैं। कुछ PMJSY के अंदर हमने डाल दिए हैं ऑलरेडी, स्कीम्स कई नाबार्ड के अंदर हमारी सैंक्शन हो चुकी है, कुछ पे काम ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सड़कें जो है हम चाहते हैं जितनी भी सड़कें बनी हैं ये जो है ब्लैक टॉप हों और लोगों को सहूलियत। आपत्ति आई है उसको किस तरह निपटाया जाएगा सर? देखिए आपत्तियाँ आप जो डिज़ास्टर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, वो सरकार तो निपट लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है मैन मेड डिज़ास्टर। जी, तो नेचुरल जो कुदरती डिज़ास्टर है, एक चीज़ वो है, एक आजकल क्या है कि मैन मेड है, लोग नालों में जो है मिट्टी फेंक देते हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, बेतरकीब कटिंग करते हैं, उससे भी एक जो है बड़ा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। उसके ऊपर गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। बाकी जो आपदा है जैसे अभी थुनाग में आई है, बड़ी दुख की बात है, उसके लिए प्रशासन जो है राशन भेज रही है, हेलीकॉप्टर्स भेज रही है। सड़क खुलने में तो अभी 15 दिन का समय लगेगा, कुछ एक जगह भी खुल दी है, पर पूरे प्रशासन जो है डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे तक सभी उसमें कार्य कर रहे हैं। मुआवजा भी दिया जाएगा सर? बिल्कुल, मुआवजा ये रिलीफ मैनुअल है, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसको रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। किसी के मवेशी मरे हैं, गाय पशु मरे हैं, उसका दिया जाएगा। घर गिरा है उसके लिए अलग दिया जाएगा। तो ये रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो है उनको वितरित किया जाएगा। के साथ रहना जी। और लगातार हम आपको बता दें कि जो कि हिमाचल की हसीन वादियों में हम पहुंचे हुए हैं और तत्ता पानी की बात कर रहे थे। तत्ता पानी, जी हाँ, जहां पर वाटर एक्टिविटी होती हैं, लेकिन वाटर एक्टिविटी के साथ साथ अगर हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अगर आपको कोई शारीरिक रोग है वो भी यहाँ पर आकर आपको स्नान कर कर गर्म पानी में वो भी ठीक होगा। और यहाँ पर अगर हॉट स्प्रिंग की बात करें, यहाँ पर कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसको लेकर आप इसका जो फ़ायदा है वो भी उठा सकते हैं और अपनी सेहत को भी जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि कुछ समय के लिए यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, लेकिन सितंबर के महीने में ये दोबारा शुरू होंगी। आप दोबारा इसका आनंद मान सकते हैं। और आपको ज़्यादा ये भी बता दें कि ज़्यादा पैसा खर्च कर आपको गोवा जाने की ज़रूरत नहीं। आप तत्ता पानी में आए, तत्ता पानी में आकर आपको हर एक्टिविटी जो है वो वाटर एक्टिविटी हैं या हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी जो है वो हॉट स्प्रिंग में मुहैया करवाई जा रही हैं। तत्ता पानी से अभिषेक बहल, टाइम्स पंजाब टीवी। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ फॉलो करना ना भूलियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। थैंक यू सो मच।